पतलू भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने घोंसलों की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और हमें दाना भी ज़्यादा ढूंढना चाहिए ताकि हम बारिशों के मौसम के लिए बचा भी सकें। पिछले साल याद है ना आपको, जब बारिशें शुरू हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, अब तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं पतलू भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। सब पक्षी ही इन दिनों में ज़्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सकें। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। मैं जब मेरा मन होगा जब ही काम कर लूँगा। और अभी वैसे भी काफ़ी दिन पड़े हैं बारिशों का मौसम शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया। जैसे आपकी मर्जी, मैंने तो आपका अच्छा ही चाहा था। और फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा अच्छा चाहने वाली, जब भी थोड़ा आराम करने लगता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने और मुझे बातें सुनाने। पतलू बहुत कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांगकर और छीनकर खाने की, और जब दूसरे पक्षियों से मांगकर खाने की बारी होती तो इतना मासूम बनता जैसे उन जैसा कोई दूसरा दुनिया में ना हो। इन दिनों सब पक्षी बहुत मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे और साथ अपने घोंसलों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम भी। टुनटुनी बहन, पतलू आज भी नहीं आया? कबूतर भैया, मैं गई थी उसे लेने, लेकिन उसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से आ गई। टुनटुनी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके यहाँ जाने की? अगर वो अपनी फ़िक्र खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी फ़िक्र? कबूतर भैया, वो कौन सा इस बात की शर्म करेगा कि बारिश के दिनों में किसी के पास ना जाए दाना लेने। पिछली बार भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए चली गई थी कि चलो वो भी हमारे साथ चला जाता और थोड़ा काम कर लेता। टुनटुनी, तुम भी इस बार उसे मुंह ना लगाना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि पतलू का चाचा भी वहाँ आ जाता है। पतलू को कहीं देखा है आप? अभी तो घर में ही था, अब निकल गया होगा कहीं आवारागर्दी करने। अंकल जी, आप पतलू को थोड़ा समझाएं, वो थोड़ा सा काम भी कर लिया करे। हर समय उसकी नज़र दूसरों के भोजन पर ही होती है। उसकी पत्नी भी उसे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी। वैसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन तंग भी वो हमें ही करता है। अब बारिशें शुरू होने वाली हैं और वो सारा दिन या तो सोता है या फिर कहीं घूमने निकल जाता है, और जब बारिश आएगी तो हम सबके दरवाजे तोड़कर खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरे भाई से ऐसा कौन सा पाप हुआ था कि उसका बेटा ऐसा निकला, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। इसकी माँ ने भी ऐसे ही मेरे भाई की ज़िंदगी को मुश्किल बना रखा था। आज मुझे मिल जाए एक बार, इसकी तो मैं क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है पतलू घर आ गया हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और पतलू का मामा जी कालू के घर की तरफ चला जाता है। टुनटुनी और कबूतर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। चाचा जी, आप और इस वक्त? क्यों, मैं आ नहीं सकता इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क्या मतलब? आपने बहुत अच्छा सोचा। मैं खुद आपको याद कर रहा था, बहुत उदास था मैं आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे दो खाना, बहुत भूख लगी है। पतलू के तो सारे ही रंग उड़ जाते हैं। वो खाना कहाँ से देता? वो तो खुद तोती के घोंसले से चुरा कर खा के आया था।
वो चाचा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से सब पक्षी ही मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि रात को जब सब पक्षी सो जाएं तो मैं जाकर पूरे जंगल का जायज़ा लिया करूं, ताकि जंगल में कोई दुर्घटना ना हो और जंगल का अमन ख़राब ना हो और सब पक्षी आराम से जंगल में रह सकें। मेरी नज़र भी बहुत तेज़ है और मैं होशियार भी बहुत हूँ। सब पक्षियों से जल्दी बातों को समझ लेता हूँ। मैं बस अभी आया जंगल का चक्कर लगाकर और आपके लिए भोजन भी लाया। अच्छा भाई, जल्दी जाओ। और फिर पतलू वहाँ से सीधा टुनटुनी के घर की तरफ चला जाता है। टुनटुनी, वो एक काम था आपसे। टुनटुनी तो इसे देखते ही सब बात समझ चुकी थी कि क्या बात है। वो ना, मैं तुमसे कुछ कहने आया था कि कल मुझे भी अपने साथ ही ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरे भले की ही बात कर रही थी। अच्छा, ले जाऊंगी। अब मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो मुझे कुछ और भी कहना था। और क्या कहना था? अगर आज थोड़ा सा दाना मिल जाता, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। असल में मेरे चाचा जी अचानक से आ गए। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। अच्छा, तो इसलिए पहले इतना मीठा बना हुआ था। और टुनटुनी पतलू को थोड़ा दाना दे देती है। पतलू भाई, ये मैंने तुम्हारे चाचा जी के लिए दिया है। अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। और पतलू जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो पीछे उसका चाचा बैठा सब सुन रहा था। लगा लिया है तुमने सारे जंगल का एक चक्कर? जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो टुनटुनी ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। चले हम चलते हैं घर। और वो दोनों कौवे के घर चले जाते हैं। पतलू, अगर मुझे अपने मरे हुए भाई का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी परवाह ना करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब करते हुए? चाचा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और कितने झूठ बोलोगे तुम? अब चुप कर जाओ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने के बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। अगर तुमने खुद को ना बदला, मैं अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लूँगा। और पतलू का चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं। ये चाचा जी भी ना, आज ही आना था इसे भी। इतना मज़ा आ रहा था आराम करने में, सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया। और पतलू बेफिक्र होकर सो जाता है। पतलू भैया, जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं। लगता है आज शाम ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो, थोड़ा बहुत दाना तो हम ले ही आएंगे। एक तो जब भी मैं कोई अच्छा सा सपना देखने लगता हूँ तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और टुनटुनी हैरान हो जाती है कि वो रात को कितना अच्छा बना हुआ था और अब फिर वही हरकतें कर रहा है। पतलू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और टुनटुनी वहाँ से। टुनटुनी, पतलू का चाचा चला गया? हाँ, वो तो चला गया है। उसके बाद टुनटुनी कबूतर को सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम भी उसकी बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाज़ा ही ना खोलना। कबूतर भैया, वो बातें ही ऐसी करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ देने के लिए। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बादल आ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर में ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मज़ा ले रहे थे, सिवाय इस पतलू के, जिसका घोंसला कुछ ही देर में बारिश के पानी से भर जाता है।
और ऊपर से भूख भी अपने जोरों पर थी। अब मैं क्या करूं? किधर जाऊं? पता होता तो टुनटुनी की बात मान लेता, लेकिन अब भूखा भी तो नहीं मर सकता इस तरह, कुछ तो खाना होगा। और पतलू जल्दी से टुनटुनी के घर जाता है। टुनटुनी बहन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। पतलू भैया, मुझे इस समय तंग ना करो, और मुश्किल में तुम अपनी वजह से ही हो, मेरी वजह से नहीं हो। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बस आखिरी बार मदद कर दो, अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। मैं भी मेहनत किया करूँगा, लेकिन इसके लिए मेरा बचना ज़रूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। और टुनटुनी फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है। और फिर पतलू दाना लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है, लेकिन पतलू के घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं। पतलू का कांप कांप कर बुरा हाल था। सारी रात भीगने की वजह से उसे बुखार हो चुका था। पतलू दोबारा नहीं आया, सब ठीक तो है ना? टुनटुनी पतलू की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसने दोबारा ज़रूर आना था। एक बार जाकर देखती हूँ कि सब ठीक तो है। टुनटुनी जब वहाँ पहुँचती है तो वो पतलू तेज़ बुखार में पड़ा होता है। टुनटुनी जल्दी से कबूतर की तरफ जाती है और उसे बुखार की दवा लेकर आती है और जल्दी से पतलू को पिला देती है। कुछ ही देर में पतलू का बुखार कम होने लगता है। पतलू भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज इस मुश्किल में ना होते। टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सज़ा है कि मैं इस पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे कामचोर निकम्मे को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं पतलू भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। टुनटुनी पतलू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे अभी भी पतलू पर विश्वास नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा था या सिर्फ एक्टिंग कर रहा था शर्मिंदा होने की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपने अंदर से सुस्ती और कामचोरी को ख़त्म करके अपने आने वाले वक्त की फ़िक्र करनी चाहिए।